दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अब्दुल कादिर। आपको जो है पिछले जितने भी आपने लोगों ने वीडियो देखे उसमें आपको दिखाया गया था कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं की। आज हम एक नया चीज़ लेकर के आए हैं, वो है भूगोल का परिचय। ये विषय जो है किस तरीके से विकसित हुआ, इसकी कितनी शाखाएं, ये सारा विवरण हम जो आपको इसमें दिखाएंगे। कृपया आप इसे जो है शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी इसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चीज़ ये जो है भूगोल विषय का विकास, ये विषय के रूप में कैसे है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए दोस्तों, विश्व में एक जो है अकाट्य सत्य साफ है कि जहाँ भी जैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं परिस्थितियों के आधार विभिन्न चीज़ों का विकास होता है। इसी तरीके से भूगोल का विकास ऐसे क्षेत्र में हुआ जो पूर्णतया छत बिछत और जो है जगह जगह खाड़ी और द्वीपों पर निर्भर क्षेत्र था। इस तरीके से वह एक क्षेत्र कौन सा है? यूनान। यूनान एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसे आप जानते हैं। यह क्षेत्र यूरोप में आता है। भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र है यूनान। यूनान में ही इस भूगोल विषय का विकास हुआ। अब इसका जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा इसे विकसित किया गया? तो भूगोल विषय के रूप में जो है जेस पेरियोडस एक पुस्तक लिखी गई। जेस पेरियोडस। यह जो है पुस्तक भूगोल विषय की पहली पुस्तक मानी जाती है जिसे हिकेटियस के द्वारा लिखा गया था। हिकेटियस महोदय। तो ये विषय जो है आपका विकसित हुआ। इस विषय का विकास कब हुआ था? तो लगभग जो है 400 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। अब इसके जो है जैसे ही भूगोल विषय का विकास होना आरंभ हुआ उसी समय दो अन्य चीज़ों का भी विकास हुआ जिसे हमने पिछले हिस्से में बताया था। एक तो है आपका मानचित्र। मानचित्र का भी विकास दोस्तों वहीं हुआ था, यूनान ही में। और फिर जो है दूसरा जो है गणितीय भूगोल आया था। गणितीय भूगोल का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, मानचित्र का तो आप लोग जानते हैं कि इसे एनएक्जीमेंडर ने बनाया था पहली बार। एनएक्जीमेंडर। मेंडर का है। किंतु ये जो गणितीय भूगोल है इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो एरोडस्थनीज द्वारा। एरोडस्थनीज। दोस्तों, अक्सर जो है एक चीज़ पूछा जाता रहता है कि ये जो भूगोल है इसके जो है शब्द का जनक और इसके विषय का जनक। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो विषय का जनक स्वयं हिकेटियस महोदय। हिकेटियस महोदय हैं। किंतु ये जो शब्द है इस शब्द का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो इस शब्द का जनक जो है एरोडस्थनीज है। ठीक है दोस्तों, अब रहा कि ये कैसा शब्द है, तो ये यूनानी भाषा का शब्द है।
यूनानी भाषा का शब्द है। अब दोस्तों आता है जो है कि इससे अन्य विषयों का जो है विकास कैसे हो। तब यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए इसके बारे में। तो ये जो है हम इसको 3 काल में भी विभाजित कर सकते हैं, मगर 2 ही ठीक रहेगा। एक तो आपके है प्राचीन और दूसरा जो है आधुनिक। प्राचीन समय में जो है इसके बहुत ही कम हिस्से थे और सबसे मूल चीज़ थी कि इसे जो है प्रकृति विज्ञान के रूप में अध्ययन करते थे। प्राचीन काल में किस रूप में अध्ययन किया जाता था, तो प्रकृति विज्ञान के रूप में अध्ययन करते थे। ठीक है दोस्तों, मगर आधुनिक समय में क्या किया गया, इसके कई हिस्से किए गए और इनके जो है जब कई हिस्से किए गए तो सबसे पहला हिस्सा जो है कौन सा किया गया, तो एक है सामान्य भूगोल, और दूसरा जो है मानव भूगोल। अर्थात ये जो है 2 शाखाएं बनाई गई, सामान्य और मानव भूगोल बनाया गया। और फिर इन्हीं शाखाओं में बहुत सारी शाखाएं, जैसे सामान्य भूगोल में ब्रह्मांड विज्ञान हुआ, आपके भौतिक भूगोल और अन्य शाखाएं इसकी। इसी तरीके से मानव भूगोल, राजनैतिक भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, तमाम जो है शाखाओं का विकास किया गया दोस्तों। इस तरीके से एक चीज़ और पूछता है यहाँ कि जो है आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अक्सर पूछता है, तो हम्बोल्ट महोदय को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इनका पूरा नाम है। हम्बोल्ट। एक चीज़ और भी पूछा जाता रहता है कि जो है आराम कुर्सी पर बैठने वाला भूगोलवेत्ता, अर्थात इसने जो है जीवन में किसी क्षेत्र को जाकर के नहीं देखा, एक स्थान पर विभिन्न सूचनाओं को एकत्र करके जानकारी दी, यानी कि जो है कुर्सी का भूगोलवेत्ता, अर्थात एक स्थान पर बैठ करके जानकारी रखने वाला। कुर्सी का भूगोलवेत्ता, तो ये जो है कार्ल रीटर महोदय कहे जाते हैं। कार्ल रीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका जो है एक भूगोल का सामान्य परिचय है। अब इसके अन्य भागों को भी हम आपको लोगों को दिखाएंगे और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और जो है जानकारी को एकत्र करते रहिए। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।